बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए दुआ हूँ इन अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम व करम फरमाए। आज हम करने लगे हैं 1.4 जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, ठीक है। तो आज हम 1.4 एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 1.4 हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। उसका है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 उसका यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 क्या दिया गया है, कह रहा है जी आपने क्या करना है 1 और 2 और इसके साथ में है 4 और 0। इसकी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। कह रहा है जी फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, देखें बेटा जी हमने क्या करना है, ये देखें ये क्या है, इसमें आपको दी हुई है पहली रो और ये क्या है पहला कॉलम। एक रो और एक कॉलम दी है। आपने क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। यहाँ पे तो एक ही रो और एक ही कॉलम है। आपने पहले डिजिट को पहले से करना है। 1 को 4 से किया तो क्या आ गया 4 आ गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0। तो आप किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है 0 आता है। फिर देखें बेटा जी ये आपने इसके साथ क्या लगा देना है, मैट्रिक का साइन लगा देना। 4 + 0 आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये आपका प्रोडक्ट फाइंड हो गया, ठीक है। इसका मैं जुज नंबर करवा रहा हूँ आपको 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 क्या है देखिएगा ज़रा। 5 देखें उसमें आपको दी गई है 1 - 3 6 2 0 और -1, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स दिया गया है और एक मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा 4 है 0 है 5 और -4 है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड करना है, चेक कीजिएगा। मैंने जो पीछे रिपीट किया था कि पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम से। ये जो आपकी पहली रो है इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर इस पहली रो को ही दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को भी दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है देखें ज़रा। हम पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं। कैसे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 4, दरमियान में आएगा प्लस। फिर आपने क्या करना है 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मैं लिख रहा हूँ 2 × 0, ठीक है। फिर आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। 1 × 5, 1 × 5, दरमियान में आ जाएगा प्लस। फिर 2 × 4, यहाँ पे लिख देगा 2 × -4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम से, 3 को मल्टीप्लाई 4 से, -3 × 4, 0 को मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 0 × 0। इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करना है। 3 × 5, -3 × 5, दरमियान में आ गया प्लस। 0 को 4 से, 0 × -4, ठीक है। इसी तरह से तीसरी रो को पहले कॉलम से अगेन जैसे पहले मल्टीप्लाई किया वैसे करना है। 6 × 4, इसमें क्या आ गया दरमियान में फिर प्लस आ गया और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, -1 × 0, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे कॉलम से। 6 को मल्टीप्लाई 5 से, 6 × 5, दरमियान में आ गया प्लस। -4 को -1 से, -1 × -4, यहाँ पे हमने लगा दिया मैट्रिक का साइन। होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक का साइन लगाया। 4 को 1 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, दरमियान में आ गया प्लस। 2 को 0 से 0, अब 1 को 5 से किया तो 5, प्लस आ गया 2 को -8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा
-8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को 4 से किया तो -12 आ गया, दरमियान में आ गया प्लस, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। 3 को 5 से किया तो आ गया -15 आ गया प्लस, 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने -4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आता है 24। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 0। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 30। 1 को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 1 ज़ार क्या आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इससे आगे एक स्टेप और होना है। क्या है? 4 को 1 से किया तो 4, 2 को 0 से किया तो 0, 5 को 1 से किया तो 5, 2 को 4 से किया तो 8, 3 को 4 से किया तो 12, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, 0 को 4 से किया तो 0, 6 को 4 से किया तो 24, 1 को 0 से किया तो 0, 6 को 5 से किया तो 30, 1 को 4 से किया तो 4। हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? 4 + 0 हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है। तो ये 5 - 8 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -12 और 0 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -12, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करें तो वही आंसर आता है। -15 और 0 कितना आ जाएगा? -15। 24 और 0 कितना आ जाएगा? 24। 30 और 34 को जमा करेंगे तो 34, इसका क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट फाइंड करें। ये आपके प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं 2, ये आपने जो है 100% करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके आते हैं पेपर में क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.5 के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से वो भी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है। 1.5 के ऊपर हम चल जाने लगे हैं। 1.5 क्या है? ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। 1.5 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने लगा हूँ आपको। 1.5 क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ, चेक कीजिएगा। 1.5 देखें, कह रहा जी फाइंड दी डिटर्मिनेंट। फाइंड दी क्या करना है? डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कह रहा जी फाइंड दी डिटर्मिनेंट। फाइंड दी डिटर्मिनेंट। ठीक है। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? क्वेश्चन दिया गया है आपको a = यहाँ पे -1, 2, 1 एंड 0, ये आपको दिया गया है। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के 2 निशानियां हैं, एक तो डिटर्मिनेंट ऐसे आएगा, दूसरा आपका डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। जिसके गिर्द ये स्ट्रेट लाइनें हों वो भी आपका क्या है? डिटर्मिनेंट होता है। इसको आप उर्दू में कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं आप इसको? मक्ता कहते हैं। ठीक है। आपने मक्ता फाइंड करना है। किस तरह से? आपने क्या करना है? ए लिखना है, उसके गिर्द स्ट्रेट लाइनें, वो साइन है ये डिटर्मिनेंट का, -1, 2, 1 और 0। ठीक है। 0 आ गया आपके पास। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है आपने? ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। डिटर्मिनेंट के लिए कैसे फाइंड करना है आपने क्या करना है? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर आपने करना क्या है? यहाँ पे लिखना है मैंने 1 को 0 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, दरमियान में साइन कौन सा आएगा? माइनस का। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 से, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। 1 को 0 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 0। 2 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा? 2। ये साइन वैसे का वैसे माइनस का। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरे पास? -2 आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूँ। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिख दिया, डी की वैल्यू दे दी है और कह रहा है जी 3 है, 1 है, उसके बाद 2 और 4 है। कह रहा है जी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है? अगेन बेटा जी रिपीट करने लगा हूँ। आपने क्या करना है? डी लिखना है, इसके गिर्द क्या करनी है? स्ट्रेट लाइनें, इसके गिर्द भी आपने लाइन लगा दी है, 3, 1, 2 और 4। आपने क्या किया? इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 4, दरमियान में साइन माइनस का। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने? 2 से मल्टीप्लाई।
तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 12 में से 2 निकालें तो मेरे पास 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आया डी का डिटर्मिनेंट। अगेन मैं दोबारा समझाने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कन्फर्म आता है। क्या है ए का डिटर्मिनेंट? कैसे 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को क्या कर देना है 1 से, पहले स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई 2 को 1 से किया, दरमियान में साइन, ये फॉर्मूला है, माइनस का साइन आना ही आना है इसमें। ठीक है, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 1 से किया तो 2, 0 में से -2 निकाले तो -2 ही इसका आंसर आता है। इसी तरह से डी के गिर्द स्ट्रेट लाइन है, इसके गिर्द स्ट्रेट लाइनें लगा दी। मैंने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से किया 12, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 12 में से 2 निकाले, मेरे पास आंसर क्या आ गया 2। ये मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया है। ठीक है, तो होप सो सबको बेटा ये जो 1.4 और 1.5 में से ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ठीक है, 1.5 में एक और क्वेश्चन हैं तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। ठीक है, 1.4 का आपका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी, आपने फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कह रहा है जी इसमें से बताना है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स जो हैं आपके, फॉलोइंग मैट्रिक्स हैं जो वो आपके सिंगुलर हैं या नहीं है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 ए, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका ए क्या कह रहा है जी, 3, 2 और 6 और 4, ये क्वेश्चन कह रहा है जी। इसका आप बताइए सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर की पहचानी क्या है, अब सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है, आप जब इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो इट्स मीन के ये सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट के इक्वल 0 के नहीं आया तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट लेना है, ए लिखा, इसके गिर्द आपने स्ट्रेट लाइन है, इसके गिर्द भी क्या लगा दी स्ट्रेट, 3, 2, 6 और 4 मैंने इसमें लिख दिया। अब देखें हमने चेक करना है डिटर्मिनेंट के साइन यही है ना जो हमने पीछे 1.5 में किया था। अब देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 6 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 12, माइनस 2 को 6 से 12, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 आ रहा है, तो इट्स मीन हिंस it is a singular matrix, it is a singular matrix। ठीक हो गया बेटा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर तो आंसर 0 के इक्वल आए, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि कोई नॉन सिंगुलर आता है या नहीं आता। तो हम इसमें से एक और पार्ट कर लेते हैं चेक के, ताकि हमें पता लग जाएगा कि इसमें से कुछ सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो मैं अब कर रहा हूँ डी वाला पार्ट डी में कर रहा हूँ इसका, तो वो देखिएगा। डी वाला पार्ट दिया गया है क्वेश्चन आपको, कह रहा है जी 5 - 2, उसके बाद दिया हुआ -10 एंड 4, ये दिया हुआ है। तो आपने कैसे करना है, देखें डी के गिर्द आपने लाइनें, डिटर्मिनेंट का साइन इसके गिर्द भी 5 - 2 -10 एंड 4। ठीक है, ये आ गया। अब आपने डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे जी, पहले मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसको इससे ज़रब देनी है। उर्दू में 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, दरमियान में साइन माइनस का, इसको इससे -2 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस का साइन है। डी का डिटर्मिनेंट 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20, डी का डिटर्मिनेंट कितना आया 0। तो ये तो फिर हिंस इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी क्या आ गया है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स ही है। अब इसमें से आप खुद चेक कीजिएगा, चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कि इसमें से नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो ये तो दोनों मेरे लिहाज से तो दोनों सिंगुलर आगे जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, तो अब आप चेक कीजिएगा कि नॉन सिंगुलर कौन सा आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं घर बैठ के भी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, तो 1.4 मैंने पहले बता दी 1.4 की है, उसमें से हमने प्रोडक्ट का क्वेश्चन किया है, वो भी क्वेश्चन पेपर में आता है।
फिर मैंने आपको करवाया है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 1.5 में से, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये भी जो है पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा। ठीक है, तो अपने जो है सर आमिर को इजाज़त दें, और जो है दुआगो हूँ आपके लिए, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि मेरे आगे वाले लेक्चर भी आप तक पहुँचते रहें और आपको फ़र्दर इनसे अफादा हासिल होता रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।